अब एक और काम जो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐड करने से रिलेटेड रिमेनिंग है वो है ब्रांड्स की ऑप्शन ऐड करना, कि आप अपने स्टोर पर ब्रांड्स की ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स अपने एक स्टोर के ऊपर सेल कर रहे हैं, आपका अपना कोई ब्रांड नहीं है, या आप सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स की लिस्टिंग कर रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, तो उसके लिए एक प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करेंगे। उसका प्लगइन को मैं यहाँ से, वो रिसोर्सेज वाली टेक्स्ट जो फाइल है आपके पास, उसमें सारे ये प्लगइन्स के लिंक्स मौजूद हैं। ये प्लगइन है परफेक्ट ब्रांड्स फॉर वूकॉमर्स। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इससे फिर आपके पास एक ब्रांड्स ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी। उन ब्रांड्स के फिर आपके पास आर्काइव्स भी होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो है वो आ रहा होता है। तो इसको इंस्टॉल और इस्तेमाल करना देख लेते हैं। इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट्स की टैब में एक नई ऑप्शन अपीयर होगी, ब्रांड्स की। यहाँ पर आप अपने स्टोर के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो ऑप्शंस हैं, या ब्रांड्स की कैटेगरीज या ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। इनमें ब्रांड के आइकन्स भी मैंने कुछ बनाकर इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए आपको दिए हुए हैं एसेट्स के फ़ोल्डर में। तो उनमें से आप पहले ब्रांड का नेम देते हैं, यहाँ पर कौन सा ब्रांड, ये फिर सिलेक्टेबल होगा प्रोडक्ट एडिट स्क्रीन में और प्रोडक्ट क्रिएशन स्क्रीन में आप इसको सिलेक्ट कर सकेंगे। और फिर इसका आर्काइव बनता है, और सारी चीज़ें हम बाद में जब स्टोर डिज़ाइन और सेटअप कर रहे होंगे तब हम उनको देखेंगे। यहाँ से आप इनके इवन पेरेंट और चाइल्ड ब्रांड भी बना सकते हैं। उसके बाद ब्रांड का लोगो सिलेक्ट करें। यहाँ से मैं लोगो ऐड कर देता हूँ, और आप ऑप्शनली इसको बैनर भी लगा सकते हैं कि जब ये सिंगल ब्रांड विज़िट किया जाएगा तो इसका एक बड़ा लेआउट है जिसमें उन्होंने बैनर वगैरह भी लगाया हुआ, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बैनर इमेज लगा लें या बैनर का लिंक उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इमेज लगाने के बाद ये आप इसके ऊपर रिलेटिव पाथ दे सकते हैं कि उसके ऊपर क्लिक होने के बाद वो किस प्रोडक्ट पेज या प्रोडक्ट नेम पे चला जाए, जैसे ये किसी स्पेसिफिक पेज पे आप उसे भेज रहे हैं। तो ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक करते हैं तो आपका ब्रांड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मैं क्विकली जो बाकी के ब्रांड्स हैं वो ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्विकली ये काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐड कर लिए हैं। अब इन ब्रांड्स को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे या प्रोडक्ट्स को असाइन कैसे करेंगे, उसके लिए आप प्रोडक्ट्स में आएँ, और जिस प्रोडक्ट को भी आपने किसी ब्रांड को असाइन करना है, जैसे कि ये परफ्यूम्स हैं, इनको मैं ज़रा एडिट कर लेता हूँ न्यू टैब्स में, और ये वॉच है, ये शूज़ हैं। ओके, यहाँ से आप देखें आपके पास ब्रांड्स की अब एक नई बॉक्स आ जाएगा, नया बॉक्स आ जाएगा, जिसमें से आप जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करते थे प्रोडक्ट के लिए, इसी तरह से आप उनको ब्रांड्स असाइन कर सकते हैं। जैसे ये परफ्यूम है, इसको हम इस ब्रांड के साथ असाइन कर लेते हैं। परफ्यूम्स को हम इसी ब्रांड्स के साथ असाइन कर देते हैं कि इसी ब्रांड्स के परफ्यूम हैं। उसके बाद वॉच है, वॉच को हम किसी वॉच के ब्रांड के साथ असाइन करते हैं। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स असाइन कर सकते हैं, और जब उस प्रोडक्ट को व्यू किया जाएगा तो उस प्रोडक्ट में यहाँ पर उसका साथ ब्रांड भी नज़र आ रहा होगा। और अगर आप उस ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो ये उस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स को आपको दिखा देगा, यानी कि उसका एक आर्काइव सिस्टम भी बनेगा। जैसे मैं अगर इस ब्रांड पे क्लिक करता हूँ तो ये इस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स दिखा देगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को ब्रांड्स असाइन कर सकते हैं। और ये जो ब्रांड्स मैंने अब ऐड किए हैं उनको मैं अब मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे असाइन भी कर दूंगा, ताकि हम फिर इसको फ़र्दर बाद में इस्तेमाल कर सकें अपने डिज़ाइन में, जहाँ भी हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं फाइनली, जो कि है हमारे अब इस स्टोर बेस हमने सारी कंप्लीट कर ली, प्रोडक्ट्स ऐड कर ली, कैटेगरीज ऐड कर ली, और हर चीज़ जो बेसिक चाहिए हमें
अपने स्टोर को डिज़ाइन अब बनाने के लिए वो सारी हमने बैकएंड पर रेडी कर ली हैं। अब हम अपने स्टोर का बाकायदा डिज़ाइन शुरू करते हैं और हेडर और फुटर से हम स्टार्ट करेंगे और आगे अपने स्टोर को होम पेज और कैटेगरी पेज और बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसको डिज़ाइन करते जाएंगे।